students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. कम्पिटेटिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, सिर्फ एक लाई हूँ आज की तारीख में, सिर्फ एक वीडियो है। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन इसमें है हाइट ऑफ द ट्रिपलिज्म। ये होता क्या है ट्रिपलिज्म? ट्रिपलिज्म होता है कि जिसके अंदर दो, एक चतुर्भुज है जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होनी चाहिए, बस। बाकी बराबर नहीं है लेकिन पैरेलल है। इस तरह की शेप को ट्रिपलिज्म कहते हैं या समचतुर्भुज कहते हैं। इस पे हमें आपको हाइट निकालनी है, h ऑफ द ट्रिपलिज्म। कैसे निकाली जाए? इसको करने के लिए हमने क्या किया, h इज इक्वल टू वॉट, h निकालनी है एंड एरिया भी निकाल लीजिए। वैसे h निकालनी है आपको, एरिया निकाला, h निकाला। कंडीशन क्या क्या दे रखी है? कंडीशन ये दे रखी है, देखिए एंगल D इक्वल टू 90 है। कौन सा एंगल दे रखा है? 90। आपको इधर लिख देते हैं, एंगल AED इक्वल टू 90 है। ये वाला को ये 90 दिया है, इसका जरूर कोई कारण होगा। उसके अलावा क्या दे रखा है? फर्स्ट कंडीशन। सेकंड दे रखी है CE इज इक्वल टू EB, CE इज इक्वल टू EB, ये भी दे रखी है। इस पे हाइट निकालनी है। हाइट हमारी ये होती है, इस तरह से ये होती है, बिल्कुल ये निकालनी है। अब करें क्या? इसको निकाल के नहीं निकाल सकता, क्वेश्चन हमें पता नहीं, ये सिर्फ ये वाली दूरी पता है। AB इज इक्वल टू 7 दे रखी है, AB इज इक्वल टू 7 और DC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और DE ये वाला चीज है, इसका मिड पॉइंट पे जोड़ रहा है। देखिए ये मिड पॉइंट एक तरीके से ये 4 है। इसको निकालने की हम क्या करें? DE इज इक्वल टू 4, ये चीज हमें दे रखी है। हमें हाइट निकालनी, ये 90 डिग्री का इस्तेमाल करना हमें जरूरी है क्योंकि स्पेशली दे रखा है, जरूर कुछ ना कुछ फायदा है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। 90 डिग्री क्यों दे रखा? कोई रीजन होगा ना स्पेशल, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। तो ये एक आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसको मान ली F पॉइंट है, ये F पॉइंट है। तो आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल। कौन सा बन गया? ADF, जिसमें क्या है? एंगल विद एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का बन गया तो ये हो गया बेस, DAF हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। इसको बढ़ाने से एक और फायदा हुआ, ये वाला एंगल बराबर इसके हो गया। ठीक है, जब ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच का कोण बराबर है, तो ये वाली आर्म भी इस आर्म के बराबर हो गई। ऐसे करके है, ये वाली आर्म इस आर्म के बराबर। ठीक है, तो BF विल इक्वल टू BC। क्लियर? क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये ऑलरेडी इसके बराबर दे रखा है, इसलिए और ये हमें एंगल बराबर है और ये आर्म की लंबाई बराबर है, इसका मतलब, और ये पैरेलल है तो ये वाला लाइन इसके बराबर है। फिर ये पूरा एक आपका रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये वाली लंबाई भी 4 सेंटीमीटर हो गई। बिल्कुल इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन गए। EBF इक्विवेलेंट टू DEC, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर। दोनों लाइन पैरेलल है, बराबर हो गई। ये दोनों ऑलरेडी बराबर है, ये कोण बराबर है, इसे ये वाली आर्म इसके बराबर। टोटल हो गया DF बराबर हो गया DE प्लस EF इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 cm। ओके, अब
ए एफ बराबर हो गया ए बी प्लस बी एफ, that is 7 plus 3 is equal to what? Is equal to 10. और दिस इज द रेक्टेंगल ट्रायंगल, तो ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? डी ए विल बी इक्वल टू पाइथागोरस लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, यानी हम कर सकते हैं इसके स्क्वायर में को निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, यानी हम कहेंगे दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एफ स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर। इट मीन्स ए एफ इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, that is 100 square, 100 minus 64, that is 36. It means DA बराबर आ गया आपका 6, DA बराबर 6 आ गया, DA बराबर 6। अब हमें एरिया निकालना है, DA बराबर 6, एरिया निकल जाएगा किसका? अब देखिए हमें एरिया भी निकालना था, हाँ एरिया भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। अब ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल इसके बराबर हो गया, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लें तो वो समचतुर्भुज के एरिया के बराबर होगा। इट मीन्स ट्रिपल का जो एरिया होगा वो उस ट्रायंगल की एरिया के बराबर होगा। As the area of trapezium या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल टू ए डी एफ, एरिया ट्रायंगल एरिया। ADF इज इक्वल टू, आप इसको बेस मान लीजिए, ये 90 डिग्री है, 6 इंटू 8 बाई 2, दैट इज 6 इंटू 8 बाई 2, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको निकल गया एरिया। अब हाइट निकालनी है, इसी एरिया को दूसरी तरीके से निकाल सकता है। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कितना था? 24 आया, ये 24 एरिया इससे भी निकाला जा सकता है, h into base. It means we can say that h into base is equal to 10 by 2 is equal to 24. It means इसका मतलब h will be equal to 24 upon 5. That is 4.8. ठीक, एरिया भी निकाल लिया हमने, हाइट भी निकाल ली, क्लियर। फिर से सुनिए, ये हमारा ट्रिपल था, ये हमारा समचतुर्भुज था, इसमें ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर दे रखी थी, हमने इसको आगे बढ़ाया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये लाइन ऊपर की और ये पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल है ये एंगल है और ये बराबर है, ये दोनों बराबर हैं और एंगल बराबर, इसलिए ये वाली DC बराबर BF के हो गई। जब DC बराबर BF के हो गई, ये पूरा एंगल का ट्रायंगल इसके बराबर हो गया, यानी इस पूरे का एरिया इस एरिया को घटा के यहाँ लगा दें तो बराबर ही होगा, यानी ट्रिपल का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज में क्या खासियत है? 90 डिग्री है, इसलिए
ये वाली दूरी तो हमारी इसके बराबर हो गई, ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। ये पूरा बेस 7 + 3 10 हो गया, ये 4 + 4 8 हो गया, और ये हमने फिर 90 डिग्री है, पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाली, ये 6 आ गई। जब 6 आ गई तो हमने उसको फिर एरिया निकालने की कोशिश करी। एरिया कैसे निकल सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस हो गया इंटू 5, तो 4 + 4 यानी 8 × 6/2 is the area of the triangle, which is also the area of the trapezium ABCE। ये पहली बात हो गई। अब हमें इसकी हाइट निकालनी है। इसी ट्रायंगल के एरिया को जो हमारा 24 आया है, उसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसको बेस माने और इसको हाइट माने, तो h इंटू बेस यानी h इंटू बेस बाई 2, h इंटू 7 + 3 10/2 इज इक्वल टू 24। और फिर हमने यहाँ पर h निकाली 4.8। ओके, ठीक है। h to 10/2 is equal to 24. It means 24/5 is equal to 4.8. Okay, this is the height. It was easy question. Enjoy the maths. Keep enjoying me. Subscribe कीजिए, like कीजिए।